जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुना रही हूँ। यह व्रत कथा श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को सुनी जाती है तथा इसका व्रत किया जाता है। तो पहले तो हम इस व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम इस व्रत की कथा करेंगे। मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया गया है कि श्रावण के महीने में सब मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। उस दिन सिर धोकर एक पाटे पर सफेद और लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। पाटे पर पूजा की सभी सामग्री रखकर थोड़ा चावल, एक पूजा की सुपारी, एक सिक्का, इन सभी को स्थापित करके इन पर मौली लपेटकर गणपति जी को विराजमान कर देवें। सफेद कपड़े पर चावल की कुड़ी करके 9 ग्रह बना लेवें। बाद में पाटे से थोड़ा नीचे गेहूं रखकर आटे का एक दिया बनाएं। उस दिए की नाल को 16-16 तार की कतार लगा दें। 16 की धूप बना लेवें। सब औरतें बैठकर पहले गणपति भगवान को जल, पंचामृत, मौली, झिनेऊ, चंदन, बेलपत्र, रोली, फल, पंचमेवा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, गुलाल, अबीर आदि से पूजा करके कलश की पूजा कर उसमें एक सुपारी, थोड़ा छाड़ छड़ेला, थोड़ी मिट्टी, 1.25 रुपया डाल देवें। ऊपर आम के 5 पत्ते लगाकर एक सिकोरा में थोड़ा सा चावल डालकर कलश पर रख दें। इस पर लाल कपड़ा बांध देवें और गणपति जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें। 9 ग्रह की एवं 16 मातृका की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करवाने वाले पंडित जी को भी टीका लगाकर मौली बांधकर माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। केला का खम्भ और फूल से सुंदर मंडप बनाकर फल तथा रेशमी कपड़े से सारा मंडप सजाकर अपने श्रद्धा अनुसार सोने की या कोई दूसरी धातु की देवी की मूर्ति विराजमान करें। मूर्ति के पास ही सिल्ला लोढ़ी की भी पूजा करें और श्रद्धा अनुसार 16 सुहागिन महिलाओं को भोजन करवावें। इसके बाद प्रातःकाल गौरी माता का धूमधाम से नदी, कुआं या तालाब पर विसर्जन करें। उद्यापन विधि में बताया गया है कि श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों यह व्रत करके मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत विवाह के बाद 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति के घर में यह व्रत किया जाता है। 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के यह व्रत निष्फल होता है। दूसरे दिन यथासंभव हवन करवाएं और 16 जोड़े यानी सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सुहाग पिटारी व दक्षिणा देवें। अपने सासू जी को 16 लड्डुओं का वायना निकालकर यानी कल्पना निकालकर चरण स्पर्श करके उन्हें देवे। बोली श्री मंगला गौरी मैया की जय। अब हम मंगला गौरी व्रत कथा शुरू करते हैं। कुंडिन नामक नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती साध्वी एवं पतिव्रता धर्म में निपुण थी, परंतु दुख की बात यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्ष मालाधारी भिक्षु प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षु को कुछ धन आदि दे दूं। संभव है कि इसी पुण्य से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर पति की सहमति से सेठानी ने भिक्षु की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका तो परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षु अपरिग्रह व्रती यानी एकत्रित नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि आखिर वह तो भिक्षु थे। लोभ लालच तो गृहस्थियों के पास होता है, ये तो आप जानते ही हैं। क्रोध में आकर भिक्षु ने अपना व्रत भंग हो जाने पर सेठ सेठानी को संतानहीनता का श्राप दे डाला। फिर बहुत अनुनय विनय करने से उन्हें मंगला गौरी की कृपा से एक अल्प आयु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश जी ने 16वें वर्ष में सर्पदंश का श्राप दे दिया था। परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी का व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुई कन्या कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः वह बालक शतायु हो गया, यानी उस बालक की उम्र 100 वर्ष की हो गई थी। न तो उसे सांप ही डस सका और न ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए ये व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। काशी नगरी में तो इस व्रत को बड़े विशेष समारोह के साथ किया जाता है। हे मंगला गौरी मैया, हे कृपालु भवानी, हे दयावान आदिशक्ति, जिस तरह आपने उस सेठानी के बालक की लाज रखी, उस तरह आप सभी की लाज रखना, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के कष्टों को दूर करती रहना। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय।